तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 10th के लिए हम लोग लास्ट नंबर चैप्टर जो जो गद्य खंड है ना, तो गद्य खंड की हम लोग लास्ट नंबर चैप्टर को देखने जा रहे हैं। तो आज हम इसी तरह से चैप्टर नंबर, जिस तरह से हम 1 से लेकर यानी कि 11 तक चैप्टर को देखे थे, जिस तरीका से हम जो ना चैप्टर नंबर कितना, तो 1 से लेकर चैप्टर नंबर हम 11 तक को कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है ना इस क्लास में चैप्टर नंबर हम 12 को देख लेंगे। जो गोधली जो भाग 2 है वह बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी हिंदी, वहाँ से 100 मार्क्स के जो प्रश्न ना ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, समरी किसी मिलाकर आपको प्रश्न पूछता है, जिसमें 50 जो ना ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। ठीक। तो जो क्लास 10th है तो उसको लिए हम यानी कि क्लास को देख रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल है वहाँ से आप जो है ना बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं, यानी कि 90% यहाँ से मार्क्स ला सकते हैं। और 90 नहीं तो कम से कम तो आप अच्छा से मेहनत करिएगा तो 80% आप आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस मारना होगा जिस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि एक सब्जेक्ट पर हम ध्यान दे दिए, दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान दे दिए और तीसरा जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान नहीं, आपको सब सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आप एक अच्छा स्कोर करिएगा क्लास 10th में। तो हाँ, तो आज चैप्टर नंबर 12 क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति। जो चैप्टर नंबर 12 है ना उसका नाम क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति। किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी हैं, तो इनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग तो पहले कवि को परिचय देखेंगे, कवि के देख परिचय, हाँ, उसके बाद हम लोग जो है ना कहानी पर जाते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो कवि का जन्म कब हुआ, कवि का निधन कब हुआ, कवि का कौन सी रचना लिखा गया, कवि का कौन सा अवार्ड मिला है, कवि की कौन सी पुस्तक अनुवाद किए गए हैं, ये सब जो बहुत पूछता है। कम से कम तो 15 से 20 जो है ना वह मार्क्स में कवि से रिलेटेड पूछता है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद कहानी को देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को यानी कि रिकॉर्ड करने में। हाँ, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जो भी अगर पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे ना, तो यदि आपके पास नोट्स कॉपी है तो उसको लिख लीजिएगा, यदि आपके पास किताब है तो किताब में ही अंडरलाइन करिएगा। चलिए देखते हैं बाबू, यहाँ से देखना हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपिता, आपसे भी प्रश्न पूछ देगा बिहार बोर्ड में कि राष्ट्रपिता के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो बोलना होगा कि जो राष्ट्रपिता हैं उनको महात्मा गांधी जी के नाम से हम जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछ देगा प्रश्न में कि जो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनका जन्म जो है कब हुआ था, तो बोलना है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। इसको भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, उनका पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी। आपसे ही प्रश्न पूछ देगा बिहार बोर्ड में, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आजकल इस सब प्रश्न पूछ ही दे रहा है, क्या है, तो उनके पिताजी का क्या नाम है, जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनके पिताजी का क्या नाम है, तो बोलना है सर कि उनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी है। और उनकी जो माता जी हैं तो माता जी का क्या नाम है, तो पुतली बाई नाम है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो गांधी जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनके पिताजी का नाम क्या है, तो बोलना है करमचंद गांधी है। और उनके माता जी का क्या नाम है, तो यानी कि नाम पुतली बाई नाम है। ठीक। उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो है ना पोरबंदर मैंने क्या है, तो पोरबंदर और उसके आसपास हुई है। अगर आपसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जो लेखक जो हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा, जो शुरुआती जो स्तर पर जो शिक्षा है वह कहाँ हुई थी, तो बोलना है कि पोरबंदर और उसके आसपास हुई थी। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी कि लंदन गए हैं। बोल रहे हैं कि लंदन यूनिवर्सिटी गए। बोल रहा है कि आपसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जो बापू जो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वह लंदन जो यूनिवर्सिटी जो है वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब गए थे, डेट पूछ सकता है। तो बोलना है कि सर 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, तो बोलना है कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए थे। तो इतना जो पॉइंट इसको आप लिख लीजिए, कहीं से आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड में।
अब देखिए यहाँ से 1883 ईस्वी में, बोला है कि 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह जो कस्तूरबा से हो गई। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनका जो विवाह जो है ना वह किस ईस्वी में हुआ था। तो आपको सर बोलना है कि जो महात्मा गांधी जी है उनका जो विवाह जो है ना 1883 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनके पत्नी का नाम क्या है। तो बोलना है कि जो महात्मा गांधी जी है तो उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा है। आपसे तो प्रश्न पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनके पत्नी का नाम क्या है। तो बोलना है सर कस्तूरबा है। जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली, आज जो उसकी जो पत्नी जो है ना वह कहाँ से चली थी। तो स्वाधीनता जो संग्राम में जो महात्मा गांधी जो कूद पड़े थे तो वहाँ उनकी पत्नी जो है ना कदम से कदम तक साथ मिलाकर चली थी। अब देखिए यहाँ से गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। तो अगर आपसे भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा कि जो गांधी जी के जीवन में जो दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास के लिए कब गए थे, तो सर बोलना है कि 1893 से 1914 ईस्वी तक गए थे। इसको भी आप लिख लीजिए कि जो गांधी जी जो दक्षिण जो अफ्रीका जो प्रवास ऐतिहासिक के लिए कब गए थे। तो 1893 से 1914 ईस्वी तक गए थे। इसको लिख लीजिए बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ प्रवास ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसा का पहला प्रयोग किए थे। जो महात्मा गांधी जी है ना तो क्या किए थे, तो उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ उनके विरोध एक अहिंसा का यानी कि पहला प्रयोग किए थे। हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते, देखिए शायद ना लॉकर होगा आपको, हाँ अब लॉकर होगा आपको। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही समझाएंगे, एकदम तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, एक्सप्लेन कर करके। हमको मतलब ही है कि आपको 110% आपको माइंड में सेट कर देना है, ठीक। हम उसी सोच के पढ़ाते हैं कि एक कमजोर छात्र को हम पढ़ा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम कमजोर छात्रों को सोच के पढ़ाते हैं, नहीं कि महान छात्र को। अगर हम वैसे देख के पढ़ाएंगे कि सब जो महान है तो अगर हम पढ़ा के चल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम ये देख के पढ़ाते हैं कौन सा लाइन आपको समझ में नहीं आना उसको हम तोड़ तोड़ कर समझाएंगे। तो प्लीज चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए क्या है, वही उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। देखिए यहाँ से 1915 ईस्वी में जो महात्मा गांधी जी भारत लौट आए थे। तो आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी जी जो अमेरिका से जो पढ़कर जो वकालत की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे, तो अमेरिका से पढ़कर कब भारत लौटे हैं। तो बोलना है कि सर 1915 ईस्वी में। बोलना है कि जो अमेरिका से पढ़ाई करके जो महात्मा गांधी जी इंडिया में जो लौट कर आए थे वह कब लौट कर आए थे। तो बोलना है कि सर 1915 ईस्वी में लौट कर आए थे। देखिए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। हम तो पहले बोल दिए हैं कि वह स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े हैं और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। जो आज़ादी की जो लड़ाई जो हो रहा था ना तो उसमें जो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने सत्य के प्रयोग किए, अहिंसा के सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। बोला जा रहा है अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है। सबसे बड़ा हथियार तो यह था सत्य का, बोला है अहिंसा का, अहिंसा और सत्याग्रह। आपसे कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि जो हमारे जो राष्ट्रपति जो महात्मा गांधी जी हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो आपको आंसर देना होगा कि जो अहिंसा और सत्याग्रह जो है ना उनका सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने स्वराज की मांग की। उन्होंने किसका मांग किए हैं, तो उन्होंने स्वराज की मांग की है और अछूतोद्धार का काम किए हैं। और जो अछूतो जो धर्म उनको काम किए हैं। बोला जा रहा है कि संविदा का कार्यक्रम चला है। किसका कार्यक्रम चला है, तो बोला है कि संविदा का कार्यक्रम चला है। स्वदेशी का नारा दिए है, स्वदेशी जो उसका नारा दिए महात्मा गांधी जी। तो आपसे ही प्रश्न पूछ देगा कि स्वदेशी का नारा किस लेखक ने दिए हैं। तो बोलना है कि महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। और जो सूर्योदय जो है ना उसका कार्यक्रम किसने चला है, सूर्योदय का। तो बोलना है कि सर सूर्योदय है ना उसका कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ही ने चलाया है। इसको भी लिख लीजिएगा आप यहाँ से, ठीक। देखिए समाज में व्यापक ऊंच नीच जाति धर्म के विभेद भाव को मिटाने की कोशिश और किए हैं। जो महात्मा गांधी जी जो है ना तो क्या किए हैं, तो ऊंच नीच जो नीच लेवल का जो जाति है
जो धर्म, जो विभेद जो होता है ना एक दूसरे से, उस भाव को मिटाने के लिए बहुत यानी कि कोशिश किए हैं हमारे यानी कि बापू महात्मा गांधी जी। देखिए वैसे अंग्रेजों की गुलामी से भारत, देखिए क्या है, तो अंग्रेजों की गुलामी से भारत, देखिए बाबू यहाँ से बोला जा रहा है कि जो अंग्रेजों की जो गुलामी से भारत को आजादी दिलाई, जो महात्मा गांधी जी है ना, तो अंग्रेजों जो है ना उनसे भारत को क्या दिलाई थी, आजादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। बोला जा रहा है कि जो गांधी जी है ना, तो उनको जो रविंद्रनाथ जो टैगोर है, उन्होंने क्या कहा, ये भी प्रश्न पूछा है कि जो महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, तो महात्मा कहा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो बोलना है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। क्या पूछेगा बिहार बोर्ड में आपसे, तो पूछेगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं, तो महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो बोलना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। इसको भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ से इसको प्रश्न आपसे पूछ सकता है आपको, ठीक। देखिए उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। जो पूरा जो राष्ट्र जो है ना, उनको पूरा वर्ल्ड जो है ना, उनको बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृत जो राष्ट्र उनको याद करता है। देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी हैं। तो आपसे प्रश्न तो पूछेगा कि जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो बोलना है कि महात्मा गांधी जी ने। जो सत्य की जो साथ जो मेरी जो प्रयोग पुस्तक किसने लिखा है, तो बोलना है कि महात्मा गांधी जी ने। बोलना है कि जो ये सब पुस्तक जो लिखे हैं, ठीक, देखिए यहाँ से उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की हैं। तो आपसे भी प्रश्न पूछ देगा कि जो हरिजन जो है ना और यंग इंडिया किसने लिखे हैं, तो बोलना है कि महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। पत्रिका क्या किए हैं, तो पत्रिका को ट्रांसलेट किए हैं, एक रूप से एक लैंग्वेज से दूसरे रूप में संपादित किए हैं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति क्या है, समर्पित है। जो महात्मा जो गांधी जी है ना, तो उनका जो पूरा जीवन किसके रूप में समर्पित है, तो राष्ट्र के जो रूप में प्रति यानी कि उनका समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से उन्होंने शिक्षा और संस्कृति और राजनीतिक तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा है और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत, एक नए और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश किए हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे है कि एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। बोला जा रहा है कि अगर आपसे पूछ देगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं, तो उनका निधन कब हुआ, तो बोलना है सर कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की जो स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती जो है वह मनाता है। जो पूरा जो वर्ल्ड, जो पूरा जो विश्व जो है ना, वह आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पूरा जो विश्व जो है ना, वह किस दिन यानी किस दिन जो है ना वह गांधी जयंती को मनाता है, तो बोलना है सर 2 अक्टूबर को। तो पूरा जो विश्व भी जो है ना वर्ल्ड लेवल पर, तो 2 अक्टूबर को उनका गांधी जयंती मनाया जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो जो राष्ट्रीय, जो नेशनल, जो इंटरनेशनल जो लेवल है ना, तो उस पर क्या मनाया जाता है, तो अलग अलग देशों में। तो जो अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है, तो उनके जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर को जो उनका अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रिकाओं के आलेखों के संकलित संपादित राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी के विचार से प्रस्तुत हैं। हरिजन हो गया, यंग इंडिया होगा, जैसे जो इस सब ऐतिहासिक जो पात्र जो है ना, वह जो अग्र लेखक के से संकलित जो संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार से वह प्रस्तुत किया गया है। देखिए इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा प्रदर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार है, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित क्या है, तो पुरस्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी यानी कि प्रेरणारक है। देखिए ऐसे गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिकी नहीं है। बोला जा रहा है कि जो महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं, उनकी शिक्षा और जो संस्कृति की जो परिकल्पना निरी सैद्धांतिक क्या है, तो नहीं है, वह जटिल और पुस्तक भी नहीं है, और उनकी कोई जटिल यानी कोई भारी, कोई डिफिकल्ट पुस्तक भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनिक जीवन
क्या है, तो हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो साधारण जो हमारे जीवन जो व्यवहारों से अर्थों से जुड़ी है, गहरे अर्थों से। इतना तो हम देख लिए। अब वो इसमें जो भी अगर पॉइंट था, जो लग रहा था कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछेगा, तो उसको तो हम यहाँ से लिखवा दिए, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब आपको सामने जो है ना न्यू पैराग्राफ खुल के आता है, तो इसका इसका मतलब क्या होता है? तो न्यू पैराग्राफ के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अब यहाँ से आपको क्या, तो आपको यहाँ से स्टोरी, यानी कि जो किताब जो है ना, बुक का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, तो बुक का एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो लाइन बाय लाइन यहाँ से आपको स्टार्ट होता है, ठीक। तो यदि आपके पास भी एनसीईआरटी या किताब है बीएसबीटीसी, तो आप लेके बैठ जाइए, और जो भी अगर हम आपको अंडर करवाएंगे कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछेगा तो पूछेगा, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, और जब आप एग्जाम के टाइम में उसको आप याद कर लीजिएगा। तो यदि आपके पास नोट्स जो है ना, किताब नहीं नोट्स है, तो उसको ऐसा पॉइंट बनाकर उसको लिख लीजिएगा जो हम लिखवाएंगे उसको, ठीक। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को यानी कि रिकॉर्ड करने में। देखिए यहाँ से अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको देखिए। अहिंसक क्या, देखिए, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और सबसे बढ़िया शिक्षा है। बोला जा रहा है कि जो अहिंसक जो प्रतिरोध है ना, सबसे उदात्त और सबसे बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं है। वो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि जो अहिंसक जो प्रतिरोध सबसे जो उदात्त और सबसे क्या, तो सबसे बढ़िया शिक्षा है, वह बच्चों को मिलने वाली जो साधारण जो अक्षर जो ज्ञान की शिक्षा के बाद होती है, पहले होनी चाहिए थी। तो ही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो बच्चे जो है लोग ना, बच्चों लोग को आप लोग अच्छा ज्ञान सिखाते हैं, तो उससे पहले उनको अहिंसक प्रतिरोध का ज्ञान देना चाहिए कि समाज में किस तरह से हमको रहना है, ठीक। देखिए यहाँ से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और बनाए कि संसारिक वह ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियों छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जितना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉरम में और बाद में फिनिक्स और आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरस का कोशिश की थी। तो ही महात्मा गांधी जी एक आसान शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो अहिंसक जो प्रतिरोध जो है ना, वह सबसे बढ़िया एक शिक्षा है, वह सभी बच्चों को मिलना चाहिए। जो बच्चों अक्षर ज्ञान की जो शिक्षा लेते हैं ना, उसके बाद नहीं होती है, तो उससे पहले जो है ना, उनको अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये जो बात महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, और क्या करें देखते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह जो वर्णमाला लिखे और जो सांस्कृतिक जो ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना उनको चाहिए कि जो आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्ति जो है छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी जो अंग है वह क्या होना चाहिए कि बालक का जीवन जो है ना, संग्राम में प्रेमों से घृणा को, सत्य से असत्य को, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का जो बल जो है अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम किए, उत्तरधाम में पहले टॉलस्टॉय फॉरम में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ज्ञान की तालीम देने की हम भरमस कोशिश किए हैं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। आपको तो यहाँ समझा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते, देखिए। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक की उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि बच्चों के द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धियों के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीकाओं की अच्छी तरीकाओं है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की
जागी तृतीय बोला है कि जागी तृतीय की भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांग वस्तु ही साबित होगा। तो बोल रहे हैं तो जो केवल बुद्धि है ना, तो उसका विकास घटिया और एकांग यानी कि वस्तु साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। तो बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी की जो आध्यात्मिक जो शिक्षा से जो अच्छा यानी कि मतलब जो क्या है, तो मेरा हृदय की शिक्षा होगा। इसलिए जो मस्तिष्क का ठीक ठीक और स्वर्गिंग यानी कि विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चों की जो शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा होती रहे। ये जो सब बातें हैं ना, अब क्या है, तो अविभाज्य है, माने कि अलग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुर्तक होगा, जरूरी होगा कि उनका विकास जो है ना, वो अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। इतना पॉइंट को देख लीजिए, इसको अपना भाषा में हम समझाए थे। देखिए, तो ही महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी यह बुद्धि है, मेरी यह राय है, मेरी यह विचार है कि सच्ची जो शिक्षा जो है ना, वह शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात पैर में है, हाथ में है, कान में है, आंख में है, नाक में है, वगैरह के ठीक ठीक उपयोग करके तालीम के द्वारा ही हो सकती है। बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग अपने नाक के उपयोग न करेंगे, अपने कान के उपयोग न करेंगे, अपने हाथ के उपयोग न करेंगे, तो इससे अच्छा तालीम और कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि बच्चों के द्वारा जो इंद्रियों है ना, उसका बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और जो मस्तिष्क जो है ना, यानी कि माइंड और जो बॉडी जो है ना, शरीर विकास के साथ साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांग यानी कि वस्तु ही साबित होगा। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो आजकल जो बच्चों लोग हैं ना, तो उसको वर्णमाला सिखाने से पहले बताइए कि आखिर उसको संसार में कैसे रहना है, आत्मा क्या है, किस तरीकों से हमको एक से दूसरे व्यवस्थी में, एक से दूसरे को जो व्यक्ति में व्यवहार कैसे करना है, कैसे मानना है, ऐसा बोल रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांग वस्तु साबित होगा। बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जो शिक्षा है ना, से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, सबसे बढ़िया अपने अंदर की शिक्षा है, बोल रहे हैं। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक यानी क्या है, तो स्वर्गीय विकास तभी हो सकता है कि जब साथ साथ बच्चों यानी कि शारीरिक यानी क्या है, तो शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों के भी दिशा यानी शिक्षा होती रहे। मैंने बोल रहे हैं कि अगर जो सिलेट और अथी पढ़ाएँगे तो उसको खाली ज्ञान का नॉलेज होगा, और यदि आप बच्चों को सिखाइएगा कि आखिर ज़िंदगी कैसे जीना है, तो उसके साथ-साथ उनका उनका शारीरिक विकास भी होगा और उनका आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास होगा। ये भी महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, एक अच्छा बात बोल रहे हैं। ये सब जो बात जो है ना, अविभाज्य है, जो कभी भी आपसे एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना ज़रूरी होगा कि उनका विकास अलग-अलग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। तो देख लिया वो? हाँ। अब यहाँ से जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक? यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक? तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में, ठीक? तो इतना तो हम अथी कर लिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। आपको सब्सक्राइब करने में कितना समय लगता है? 0.0001 सेकेंड आपको लगता है समय सब्सक्राइब करने में। आपको पैसा भी नहीं लगता, कुछ नहीं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।